आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, लेकिन वो कॉलेज आपको एडमिशन देने से मना कर देता है और फिर 40 सालों के बाद आपको वही सेम कॉलेज इनवाइट करता है लेक्चर देने के लिए एज अ गेस्ट। इसी को कहा जाता है सक्सेस। कितनी कमाल की बात है ना। ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हुई है और उन बहुत सारे लोगों में से एक नाम आता है गौतम अडानी का। अडानी मुंबई के जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे वहां पे उनको एडमिशन देने से मना कर दिया गया, लेकिन वही सेम कॉलेज गौतम अडानी को इन्वाइट करता है एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए और गौतम अडानी वहां पे लेक्चर भी देते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं गौतम अडानी का ये जो सक्सेस स्टोरी है इसके रोलर कोस्टर राइड पे। 1970s की मुंबई की चहल पहल गलियों में एक जवान गौतम अडानी अपने सपने और उम्मीदों के साथ जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते थे, लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और यहीं से उनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ना चलते हुए गौतम अडानी ने बिजनेस की तरफ रुख किया और यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक, $225 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉपर्टी के बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में गौतम अडानी मुंबई आए और डायमंड शॉटिंग का काम शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन गौतम अडानी ने अपनी सोच और हिम्मत दिखाई। गौतम अडानी ने जय हिंद कॉलेज में अप्लाई किया था क्योंकि वहां पे उनके बड़े भाई पढ़ चुके थे, लेकिन उनका ये जो एप्लीकेशन था एडमिशन का वो रिजेक्ट हो जाता है। पर गौतम अडानी ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि ये एक नया इशारा हो सकता है एक नई राह की ओर। 2 साल तक अडानी ने डायमंड बिजनेस के गुर सीखे, लेकिन उनका जो जन्म स्थल था गुजरात, वो उन्हें वापस बुला रहा था। वो गुजरात जाते हैं और वहां पे अपने भाई के साथ एक पैकेजिंग फैक्ट्री शुरू करते हैं। 1980s के आखिर तक अडानी बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। 1988 में उन्होंने अपनी कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में कदम रखा। इसको पॉलीमर से शुरू करके अडानी का जो वेंचर था वो जल्द ही बढ़ने लगा। अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की उनकी जो समझ थी उसने उन्हें मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड करने का मौका दिया। इसके बाद फिर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इसका फायदा उठाकर उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस की स्थापना की। और इसके बाद वो पोर्ट्स के बिजनेस में घुसते हैं, जहां से कि उनका जो ग्रोथ होता है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। पोर्ट्स के बिजनेस के बाद वो एनर्जी सेक्टर में भी अपना कदम रखते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करने लगते हैं। फिर अडानी कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स करती है जिसमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, जैसे कि धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बताया कि आखिर उनकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी थी। गौतम अडानी ने बताया कि मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्होंने सोसाइटी के कन्वेंशनल बाउंड्रीज से बाहर निकलने का फैसला लिया। और आजकल के जो 16 साल के बच्चे हैं वो फैसला लेते हैं कि मैं इस इंस्टाग्राम रीलर को फॉलो करूंगा, मैं इस एक्ट्रेस को फॉलो करूंगा, मैं इस एक्टर को फॉलो करूंगा। खैर, इसके बाद अडानी ने कहा कि मैं सिर्फ 16 साल का था जब मैंने अपनी पहली बाउंड्री तोड़ने का फैसला किया। ये फैसला मेरी पढ़ाई छोड़ने और मुंबई के एक अनजाने भविष्य की तरफ बढ़ने का था। My dear friends, I was just 16 years old when I decided to break my first boundary. I had to do with giving up my education and choosing to move to an unknown future in the city of Mumbai. People still ask me, why did you move to Mumbai? Why did you not complete your education? The answer lies in the heart of every young dreamer who sees boundaries not as a barriers but as challenges that test his courage. I was driven by a need to see if I had the courage to make a life for myself. गौतम अडानी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए रिफॉर्म्स और अच्छे गवर्नेंस को फ्रीडम की एक नई सेंस के एक्सेलरेशन का रूप दिया। And in 2014, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the essence of freedom was further accelerated as reforms and good governance took a central stage. All these years stand as a turning points, each building on the other in India's remarkable journey. इसके बाद अडानी ने टीचर्स डे के मौके पर कहा कि हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। Teachers present here, a very happy Teachers Day. It's a great honor to address all of you at Jai Hind College. These institutions, born from the ashes of India's partitions, is a great example of the resilience of a human spirit. I find it fascinating that 75 years ago, 2 visionary professors from the DJ Saints College in Karachi laid the foundation for these institutions in 2 tiny rooms. Despite the immense challenges, अब देखिए, हमारा जो लाइफ है ना, इसमें रोल मॉडल की बहुत बड़ी अहमियत होती है कि आप किसे फॉलो करते हो, क्योंकि जिन्हें आप फॉलो करते हो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, उनको देखते हो, उनके पास पे चलते हो और अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। ये जो रोल मॉडल का कंसेप्ट है ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसके ऊपर अडानी ने कहा कि रोल मॉडल्स इन आवर लाइव्स। इमेजिन a young boy faced with the choice between
the expectations of his surroundings, and an inner calling. This narrative is not restricted to any single person, but is a theme we have seen happen all across history. Consider the early titans of the US industry, such as John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, or Andrew Carnegie, who built the infrastructure that shaped the future of United States, or our own visionary leader like J.R.D. Tata, G.D. Birla, and Dhirubhai Ambani, who played invaluable roles in transforming India's economic landscape. These leaders did more than just build businesses. They established legacies. Their journey were filled with challenges and criticism. Yet their guts to tackle the impossible transform ordinary ambitions into extraordinary legacies. और आज भी गौतम अडानी अपने बाउंड्रीज को पुश करने में लगे हुए हैं, फिर वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में बनाना हो या फिर एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी को रीडेवलप करना हो। गौतम अडानी खुद कहते हैं कि हमारी जो विक्ट्रीज है वो हमें डिफाइन नहीं करते हैं, चैलेंजेस को फेस करने और उनको ओवरकम करने की माइंडसेट ही है जिसने अडानी ग्रुप की जर्नी को खूबसूरत शेप दिया है। तो अडानी की ये जो ग्रोथ स्टोरी है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, वो सिर्फ सक्सेस की बात नहीं है बल्कि रेजिलियंस, विजन और अनकन्वेंशनल पाथ को एम्ब्रेस करने की भी है।